अरे ओ मिर्ची लग गई राकेश पांडे को। दीपक रंजन आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी सी गैरत रखिए दीपक रंजन, थोड़ी सी गैरत रखिए और थोड़ा सा देश और देश की सेना के प्रति सम्मान रख लीजिए। आप कर्नल शैलेंद्र करिए, वो करते रहिए, ये ड्रामा करते रहिए, वो ड्रामा ही आप करते रह जाएंगे। अब कर्नल शैलेंद्र ये पेपर है जिसमें 32 राफेल की बात, वैसे बावजूद इनकी पार्टी के सांसद आज कह रहे हैं सेना बता दे, कौन सी दूसरी भाषा हो सकती है? 30 सेकंड सर, फिर राधिका खेड़ा आ रहा हूं आपके पास। हाँ राकेश जी, मेरा जो एम था वो अचीव हो गया। हमारे 6 के 6 पैनलिस्ट आपको मिलाकर किसी ने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा कि कितने गिरे। दैट मीन्स ये मेरे सारे राष्ट्रवादी लोग हैं, पार्टी लाइन छोड़कर देश की रक्षा के मामले में एकजुट हैं। और जहां तक किसी ने सवाल किया या कमेंट किया कि चौहान साहब ने क्या कहा या ट्रंप ने क्या कहा, ठीक है, एक जगह मुझे दिखा दीजिए जहां किसी ने भी कहा हो कि इंडिया का एक जहाज गिरा। ठीक है, राधिका 15-20 सेकंड समय बिल्कुल नहीं है, राधिका 15-20 सेकंड समय बिल्कुल नहीं है। राकेश जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भूल गए हैं कि इनके नेता का नाम सबसे ऊपर उस पाकिस्तान के टूलपिट पे है जिसने लगातार सवाल उठाए थे हमारे जवानों के शौर्य पे और कीचड़ उठाने का काम किया था। अखिलेश यादव की चाबी बंद तो कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता। और देखिए राकेश जी, आप ऐसे डबल ढोलकियों को कब बुलाया करिए शो पे। नहीं ठीक है, आप बोलिए, आपकी बात जारी है, उनकी आवाज कम है, आप बोलिए। बीच में बोलते हैं और पर्सनल कमेंट करते हैं और इनके नेता तो सामा टीवी पाकिस्तान के ऑफिशियल चेहरे बन चुके हैं क्योंकि अखिलेश यादव की ट्वीट्स हो या उनके बयान। ठीक है, वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए अजय वर्मा जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि ये गोपनीयता की बातचीत है सर, लेकिन इसकी जरूरत जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब। आज इंटरनेशनल टेंडर जारी हुआ है तो सब दुनिया जान रही कि 36 राफेल के लिए जारी हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो छिपाने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो राफेल की देश की सुरक्षा का मामला है, इस पे आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? किसने लिख के भेजा है आपको? मैं आपसे पूछूं क्या? ने लिख के भेजा? मैं आपसे पूछूं, अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? सुरक्षा को अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? अजय वर्मा तय करेंगे मेरे शो का एजेंडा क्या होगा, या मेरे शो की खबर क्या होगी, ये अजय वर्मा तय करेंगे क्या? और क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? अजय वर्मा सुनिए, क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आप जब ये पूछेंगे कि राफेल गिरे, कितने गिरे ये बता दो, गिरे कि नहीं गिरे आप ये बता दो, आप जब ये सवाल पूछेंगे और जब एक कॉन्ट्रैक्ट से ये बात सामने आ रही है कि राफेल नहीं गिरा, तो क्यों ना इस पर डिबेट हो? जब आप बोल चुके हैं तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देश की आप अपनी देश की गुप्तचर चीजों को आप पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, दुश्मन कंट्रियों को। ये किसका एजेंडा चला रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, माफी मांगनी पड़ेगी। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, ये गोपनीयता की बातचीत आपको तब समझ में नहीं आई थी जब भारत संसद में पूछ रहे थे कि राफेल कितने गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे बता दो। पाकिस्तान ये चल रहा था, मैं आपसे पूछूं पलट के, अजय वर्मा तब मैं पहलगाम में था और आप ही शो में थे, क्या तब पाकिस्तान का आप एजेंडा चला रहे थे? कितने विमान गिरे बताओ? ये देश की सिक्योरिटी की सुरक्षा का सवाल है, आप आखिर इस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं? एक नंबर। दूसरा नंबर ये है, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो आप ही सारे मीडिया चाइना में वो कराची में घुस गए हैं, पठानकोट जीत लिया, जीत लिया। किस चैनल पर क्या गलत खबर चल गई, नहीं चल गई, वो मैं उस पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा अजय वर्मा, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अगर ये गोपनीयता का सुनिए, और अगर ये गोपनीयता का मामला है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय वर्मा कि ये गोपनीयता का मामला है और थम्स अप किया कर्नल शैलेंद्र ने भी। तो ये गोपनीयता का मामला तब भी चल रहा था राधिका खेड़ा, जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस दौरान मैं 22 दिनों तक पहलगाम में खड़े होकर भी ये शो कर रहा था, तब भी ये गोपनीयता का मसला होना चाहिए था। लेकिन तब गोपनीयता का मसला नहीं था, आज गोपनीयता का मसला है क्योंकि एयरफोर्स का एक डॉक्यूमेंट सामने आया। अब रुक जाइए सामने अजय वर्मा। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। राकेश जी प्लीज, बहुत जरूरी बात बोलनी है तो प्लीज इनको चुप करा दीजिए। बॉर्डर में 200 किलोमीटर से कैसे हत्यारे घुसे थे? ठीक है, राधिका खेड़ा। राकेश जी देखिए, जब सवाल उठाने थे तो कांग्रेसी लाइन पे राहुल गांधी के बाद धड़ाधड़ आए थे। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे पहले आगे आकर पूछा था हिंदुस्तान के कितने राफेल गिरे हैं,
सरकार पर सच छुपाने का झूठा आरोप लगाया था। फिर कांग्रेसी जयराम रमेश ने कहा था भारत की संसद में खड़े होकर कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए और दावा किया था कि भारत के 5 विमान राफेल गिरे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेसी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिल्ला चिल्लाकर कहा था मोदी जी जो राफेल लाए थे उसको पाकिस्तान ने मार गिराया। गौरव गोगोई हाल ही में असम का चुनाव हारे एक और कांग्रेसी सांसद, उन्होंने पटल पर खड़े होकर सदन के कहा था कि देश को गुमराह करती है हमारी सरकार और भारत के पास अब राफेल ही कम बचे हैं, 2 कम गिनवा दिए थे। पृथ्वीराज चव्हाण एक और कांग्रेसी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की करारी हार का झूठा दावा कर बैठे थे और कहा था कि वायुसेना ठप हो गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उनका नाम लेना भी जरूरी है, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, कहते हैं ना मैंने तो मोदी जी को हरा दिया, पता नहीं कहां हराया था, सपनों में भी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने कहा था देश की सुरक्षा के प्रतीक राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाकर खिलौना बनाकर मजाक उड़ाने की। राजा वड़िल पंजाब के अध्यक्ष और सांसद पवन खेड़ा, दोनों सांसद, उन्होंने विजय पटल तक पूरी की पूरी कांग्रेस इस होड़ में थी और क्या क्या नहीं बोला था। अब आज तो सारे कांग्रेसी आपकी डिबेट से गायब हो गए और एक कांग्रेसी खालने में आके बैठ गए और आके अब सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने एक बात बोली, गुप्त बातें बाहर कर दी। तो इंदिरा गांधी जब हमारे देश की न्यूक्लियर डील को ऐसे कागज पे भुट्टो को दे रही थी, वो गुप्त नहीं था। जब चुपचाप ओलंपिक के आड़ में जाके राहुल राबा और सोनिया मैडम साइन कर रही थी सीपी पार्टी के साथ चाइना की, चुपचाप बिना बताए गए थे, मैं जवाब दे देता जाते नहीं थे। लेकिन राकेश जी, आज देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक टेंडर के दस्तावेज जो है उससे कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री पे आज ताला लग गया। जिस ऑपरेशन सिंदूर से देश की सेना का मनोबल, 10 सेकंड दीजिएगा, सेना का मनोबल गिराने का और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का काम राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पलटन कर रही थी, आज उस टेंडर में साफ साफ लिखा है सभी 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित है, विमान भर रहे हैं, इसीलिए उनकी मेंटेनेंस का काम अब चल रहा है। ठीक है, तो अब अजय वर्मा रिप्लाई करिए, मैं उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं। मुझे याद है आप लोगों ने चौकीदार चोर है के नारे इसी राफेल डील को लेकर लगाए। आज कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है और राफेल मिलेंगे भारतीय वायुसेना को, यह कहा गया है, बताइए। देखिए 500 का जहाज जो 1700 में खरीद लिया, पूरे देश को पता है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलांद ने उसके बारे में कहा था लेकिन दबा दिया गया। सरकार जब बदलेगी, जांच होगी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जैसे चंदा चोरी का मामला चल रहा है, भगवान श्री राम, हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। भगवान श्री राम के नाम पर ये चंदा चोर पार्टी के लोग, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इन्होंने भगवान राम को, जो राम को नहीं छोड़ रहे, अयोध्या को नहीं छोड़ रहे, जिसके दम पर ये रामनीति करते हैं, भगवान राम तो कणकण में मौजूद है। लेकिन जितेंद्र सिंह इनके मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री ने संसद का स्टेटमेंट दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये राम के नाम पे चंदा चोरी, करोड़ों रुपए का खेल है, जेवर चुरा लिए, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, ये मुझे अच्छा लग रहा है की गड्डियां, ये अजय वर्मा मुझे अच्छा लग रहा है। सुन लीजिए, कम से कम आप राफेल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आपको राम का सहारा लेना पड़ रहा है इस डिबेट में। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं राफेल और बहुत अच्छा लग रहा है। राफेल का तो आपने साथ छोड़ दिया भाई, तभी तो आप राम मंदिर दान चोरी पर, मैं तो 3 दिन से वही शो कर रहा था। मैंने तो साफ नहीं सूंगा, मैंने तो शुरू में आपसे कहा है, मैं तो आज पहली बार आपके पास इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने राफेल पे क्या कहा है कि आपने देश की गुप्त चौकीदार चोर है पर कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी भाई, इस पर डिबेट दीजिए कि नहीं माफी मांगनी पड़ी, बोल दीजिए। नहीं आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी, पब्लिकली इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किस बात के लिए? कि इस पर आपने राफेल पर कैसे भारत की गुप्तचरों की सूचना पाकिस्तान के लिए टेंडर जारी है, पेपर है, इंटरनेशनल टेंडर है, कैसी गोपनीयता? उसमें लिखा हुआ है कि 36 राफेल विमान के लिए टेंडर है। सारे अजय वर्मा थोड़ी सेंस वाली बात करिए भाई। टेंडर जो है होते हैं उन पे तो डिबेट कराई नहीं, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं, अजय वर्मा से पूछूं, मैं अभी उस पर तो आपने कोई डिबेट कराई नहीं। तो मैं पूछ लूं कि आपके हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड का उद्घाटन कैसे हो गया? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जाकर कैसे अनवील कर दिया, पूछूं ट्रंप पर? वापिस कर दी थी। 550 करोड़ का जहाज 1750 करोड़ में कैसे आया, ये तो सवाल बना रहेगा, आखिर तक बना रहेगा। चलिए, कोई पूछे ना पूछे, राधिका खेड़ा, आखिर आपने इस पर ये गुप्त, ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा सर। ये धमकी मत दीजिए यहाँ पर अजय वर्मा, जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उस पर चर्चा करने में कौन सी गोपनीयता भाई? हाँ तो करिएगा,
पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप करके आप पे डिबेट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, डिबेट नहीं कर सकते। अच्छा आप सवाल पूछ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप सवाल पूछ सकते हैं जब सेना लड़ रही है कि कितने गिरे बता दो ताकि पाकिस्तान जान जाए। हम भारत बिल्कुल, तब आप जो है तब गोपनीयता की जरूरत नहीं थी, आज आपको गोपनीयता समझ में आ रही है। राधिका खेड़ा। राकेश जी देखिए इस बात पे आर्मी का मामला है, आप चैनल में हम रुक जाइए, फिर ऋतुराज जी आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हमारे सारे राफेल सुरक्षित है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, हमारे तीनों सेना के चीफ लगातार ये बोलते आ रहे हैं। लेकिन इस बात पे भी कोई संदेह नहीं है कि जिस डिबेट पे अभी हम बैठे हैं आपके शो पे, वो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी डिबेट है, नंबर 1 डिबेट है। तो आज इसी राष्ट्रवादी डिबेट पर मैं बैठकर सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पूरी पलटन ट्रूप से पूछना चाहती हूँ, क्या आज इसके बाद वो हाथ जोड़कर इस देश और हमारे वीर वायुसेना से माफी मांगेंगे? अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। कब तक हमारी देश की वायुसेना, थल सेना, नौसेना को ये बार गिराने का काम करते हैं, मनोबल गिराने का काम करते हैं? अब मैं डिमांड करती हूं दैट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मस्ट कम एंड अपोलोजाइज to each and every soldier who has lost their life protecting the nation today and apologize to the 140 million people of India कि हमने इस देश की वीरता पे सवाल उठाए और देश को उस समय जब सबको एकजुट होने की जरूरत थी, देश की सिक्योरिटी को आड़े लाके खड़ा कर दिया। ठीक है ऋतुराज टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाएगा। अब रुक जाइए, डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। हो जाएगी अजय वर्मा जी, डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, क्योंकि सवाल क्या आएंगे ये पहले से कोई जानता नहीं। सवाल जब जानते नहीं तो जवाब क्या देंगे नहीं पता, तो डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। सर रुक जाइए, ये टेलीप्रॉम्प्टर पार्टी के शिष्य हैं। हाँ ठीक है, तो डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, ठीक है। अब ऋतुराज भाई आप बताइए, क्या राधिका खेड़ा की ये मांग ठीक नहीं है कि कितने राफेल गिरे, जो ये सवाल पूछे वो आज की डेट में माफी मांगे? देखिए, एक बात तो तय है कि जाहिर सी बात है, राफेल के आने से देश की जो सेना है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। और हम हमेशा मानते हैं कि हमारी जो सेना है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। उनके शौर्य पे, उनकी ताकत पे, उनकी काबिलियत पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई उसको डाउट नहीं कर सकता। और हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय हमारी सेना ने दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम ऐसे पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान को लगभग घुटने पर ले आए थे, लेकिन समझ से परे ये हुआ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन के बाद हमारी सेना को जो है सो सीज फायर करना पड़ा। हम ऐसी पोजीशन में थे कि हम जो है सो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार्गेनिंग कर सकते थे। हम जितने भी टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको लगभग खत्म कर सकते थे और ना जाने क्या कुछ नहीं पा सकते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर आजाद भारत का सबसे सफल ऑपरेशन रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज भी प्रश्न यही है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, कौन सा कमजोर नफ्स दबा लिया था प्रधानमंत्री जी का कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा सरपंच कब से बन गया और उसने पूरे के पूरे सक्सेसफुल। अब ऋतुराज भाई दो बात है, ऋतुराज भाई दो बात है, राधिका रिप्लाई करेंगी आपकी इस बात का। ऋतुराज भाई दो बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे सफल ऑपरेशन रहा, तो क्या आप अपने कांग्रेस के उन मित्रों से पूछेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाए थे? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, उससे पहले उसके बाद एयर स्ट्राइक, इस तक पर सवाल उठाए गए। पेड़ गिरे, आतंकी गिरे, क्या गिरा, ये किस पर सवाल था? पांडे जी, जिस वक्त किसी भी पार्टी ने, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, किसी ने भी अगर राफेल को लेकर इस तरह का टिप्पणी दिया था, तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्टैंड सेना के पक्ष में, डिफेंस के पक्ष में रखा है और रखना भी चाहिए। नहीं, हालांकि आपने, मुझे याद है ऋतुराज भाई, आप लोगों ने भी राफेल को लेकर बहुत कुछ कहा है। ऐसा नहीं है कि राफेल पर आप लोगों ने टिप्पणी कोई नहीं की है। देखिए, गिरने को लेकर नहीं की होगी वो एक अलग बात है। पांडे जी, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न किसी भी चीज को उठ रहा है लेकर के, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी
पेश करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, क्योंकि सवाल देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे का है, उनके विश्वास का है। और 140 करोड़ लोग देश के अपनी सेना पे अटूट विश्वास रखते हैं, भगवान राम मंदिर पर अटूट आस्था रखते हैं। तो जब आस्था पर चोट पहुंचता है, विश्वास पे चोट पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है दुख होता है। लेकिन सवाल आज भी यही है, इसमें कौन सी आस्था पर चोट लग गया ऋतुराज भाई? इसमें कौन सी आस्था पर चोट लग गया? सेना की आस्था पर चोट लग गया, सेना से आस्था पर चोट लग गया। मैं ये कह रहा हूं कि 140 करोड़ लोग अपनी सेना पर अटूट विश्वास रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरपंच डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमारे आंतरिक सिस्टम में दखल देने वाला? राधिका रिप्लाई करिए। कहने से हम लोग क्या बोलते हैं, सीज फायर कब से करेंगे? ठीक है, आज भी प्रश्न वही बना हुआ है। ठीक है, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं। ठीक है राधिका बोलिए। राकेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है और उन पे तरस भी आ रहा है। जो पार्टी कल तक उन लोगों के साथ ठगबंधन में थी, ताल से ताल मिलाती हुई, कंधे से कंधा मिलाती हुई, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, वो आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ज्ञान बांट रहे हैं। जरा इनकी राजनीतिक सुविधा और पलटी मार। मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप उनके साथ उस ठगबंधन में थे जिसने सवाल पूछे। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, प्लीज कंट्रोल दिस। देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्ति हमारे खून में है, देशभक्ति हमारे ऋतुराज भाई नहीं करना पता ये बोल के कि हमारे खून में है। ऋतुराज भाई, आपने काउंटर कर लिया। आपको जैसे लगा कि राधिका जी ने कुछ गलत बोला, आपने काउंटर कर लिया, लेकिन उनकी बात तो पूरी हो जाए।